अपने पति जी के दर्शन करने चली गई थी, इस कारण इसका पति का दर्शन नहीं पा। यदि कन्या घर जाकर प्रसाद खाकर पुनः आएगी, इसका पति निसंदेह प्राप्त होगा। कन्या ने गगनमंडल से आकाशवाणी सुनकर श्री घड़ा का प्रसाद कर आया, फिर तत्पश्चात वापस आई तो अपने पति का दर्शन पाया। अंतर कन्या ने अपने पति से कहा, हे नाथ, हे स्वामी, विलंब क्यों करते, देर क्यों करते हो। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हुआ। उसी समय वहीं पर सत्यनारायण का विधिपूर्वक पूजन करके द्रव्य बंधुजनों के सहित आनंद पूर्वक अपने घर आया। इसके पश्चात हर पूर्णमासी संक्रांत को नियम से भगवान का पूजन करने लगा। सावन का से महाराज कहते हैं, लोके स्कंभ भुक्त्वा शांति सत्वम इति श्री स्कंद प्रारेवा खंडे चतुर्थो अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हनुमंत लाल की जय। अच्छा, सीधा सीधा वैसे तो मेरे कहा ऐसे। ओम श्री मनमंगलाधिपते नमः। श्री सुतोवा पुण्यम गोपा कुर्वन् संतुष्टा भक्तिता संबांधवा। श्री सूजी महाराज ने सनराइशियों से कहा कि हे मंत्रों में एक कथा कहता हूं, आप लोग सुनिए। सतयुग में एक तुंगध्वन नाम का राजा था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था, उनके पालन में तत्पर था। कहावत नीति निपुण चाहिए, न पशुपालक प्रजा महान, देश शत्रु के सामने करे निम्यान कृपान। इस बार का प्रजापालक राजा भी सत्यनारायण के प्रसाद त्याग देने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार राजा वन में या खेत के हुक्कार के बने पशुओं का संहार किया। इसके बाद जो घर के ऊपर प्रस्थान किया तो मार्ग में स्थान बन के वृक्ष की जाने देखा कि बहुत से ग्वाले बंद बांधो से श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन। इस बार देखकर राजा अभिमान बस हमारी घमंड, अभिमान बस ना तो स्थान पर गए, ना भगवान को नमस्कार किया, न भगवान के सामने मस्तक नहीं झुकाया। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त करने पर सत्यनारायण का प्रसाद राजा से लाकर रखा तथा अपने स्थान पर आकर इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किया। राजा प्रसाद को त्याग कर घर चला गया। प्रसाद त्याग देने से तंदुक प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए, जो धनदान था सब नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में सोचा कि सत्यनारायण भगवान के प्रसाद त्यागने से मेरी ये दशा है। ये निश्चित है, क्योंकि भगवान में शक्ति है कि रंगम करोति राजानम राजानम रंग में उचा धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम तथा। इस बार सोचकर राजा शीघ्र स्थान पर गया, जहां पर गोप लोग भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। तत्पश्चात राजा ने भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सहित गोप लोगों के साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया तथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुत्र धन धन प्राप्त हो गया और संसार में सुख भोगन समय बैकुंठ को चला गया। सूजी महाराज बोले कि हे सौनकादिक ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के परम दुर्लभ व्रत को करता है, मनोचित करने वाला पुण्य का करता है, वो सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान सब कुछ प्राप्त। जो मनुष्य निर्धन धनवान हो जाते हैं, जो बंधन में पड़े बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा भय से छूट जाता है, सत्य इसमें संदेह नहीं है। और सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य इस लोक में वंचित फल को भोग कर
अंत में सतपुर वैकुंठ को जाकर स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, सत्य है कि वो सिद्ध मनोरथ हो, सदा व्रत पूजन करता जो न रहे, अति निर्धन हो धनमान, महानिर्भय बन जात भयातुर है। इतु बंधन बंधनहीन बने तरिजात, महादुख सागर है। कवि चंचल सत्य कथा कल में निश्चय सुख संपत्ति का घर है। ऐसे वंचित फल देने वाले प्रभु को कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण तथा कोई सत्यनारायण कहेंगे। ये सत्यनारायण प्रभु अनेकों प्रकार का रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्य के सारे मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य सबकी इच्छा पूरी करते। सूर्य जी कहते हैं कि हे सप्तमो, जो मनुष्य कथा पढ़ता है और सुनता है वो सत्यनारायण के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाते हैं। हे मुंसरो, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था, उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूं, सुनो। दूसरे में सदानंदामा नाम का ब्राह्मण हुआ, श्री कृष्ण को ध्यान देकर मोक्ष पद को प्राप्त हुए। उनका राजा दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए, जो रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ लोक को गए। साधना सतपति राजा मौर्यध्वज रानी समेत तारा से पुत्र का शरीर काटकर ब्रह्म रूपी श्री कृष्ण भगवान को देना स्वीकार कर लिया। ये कथा इस बार है कि एक बार भगवान ने विचार किया था कि मौर्यध्वज राजा बड़ा सत्यवादी, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन ब्राह्मण का रूप राजा के सामने, उनके साथ रस्सी से बंधा सिंह था। भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, ये मेरा सिंह बहुत भूखा, इसे भोजन दो। राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा, और साथ ही साथ शर्ती एक तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काटे, लेकिन आंसू न बहे। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे भगवान, मैं शर्त के से अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूं। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल आया। ब्राह्मण ने कहा, आंसू आ गया, नहीं खाएगा। तब लड़के ने कहा, खाना तो दाहिने अंग है, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को इस बात का दुख पतित कर दिया गया, उसे भोजन नहीं किया, इसी से आंसू आया है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हो, राजा को वैकुंठ धाम दे दिया। तुंगध्व राजा दूसरे जन्म में स्वयंभूमन हुए। वो संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। ये लोग संभुक्त आचांते सत्यम इति श्री स्कंद प्रारेवा खंडे पंचमो अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। हवन स्वागत है आपकी।